है। आपको देखिए डिमांड पता होनी चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आपको ये पता है तो कोई सा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम की डिमांड पता है, छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा, लेकिन अगर आपको डिमांड नहीं पता है, कुछ भी आप पढ़े जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड आपको कहां से पता चलेगी? तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड होंगे जरूर। प्लस पॉइंट 2 है, 2 प्लस पॉइंट है देखिए आपके पास। एक ये है ओनली आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और दूसरा जो है कि हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि यूपी शिक्षा सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी करने वाला है, जो अपकमिंग उनकी वैकेंसीज हैं आने वाले टाइम में जितनी भी हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो ये भर्तियां जरूर आएंगी। तो बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे वो। और जो 2022 वाले हैं उन्होंने भी अगर अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की या फिर बीच में रोक दी थी, अभी नहीं की है, तो आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिए। अभी भी इतना टाइम है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों की मैं बात करूंगी, 2022 वालों की भी और जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनकी भी, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो 2022 वाले हैं उनको अपना रीस्टार्ट करना है या फिर अपना रीबूस्ट करनी है। जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे थे अभी तक भी, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जब भी होगा, लेकिन एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है, कोई टाइमिंग ज्यादा नहीं बची है उसमें, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपकमिंग वैकेंसी जो है टीचिंग वैकेंसीज, आप लोगों को अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। जो लोग वेट करते हैं कि अपना कैलेंडर जारी होने दो या फिर विज्ञापन आने दो तरीके से, तब हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रह सकती है आपका विज्ञापन आने के बाद। आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि हम तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि सिलेबस हमारे पास नहीं है। ऐसा उस टाइम पे होता था जब हम लोग तैयारी में उतरे थे, क्योंकि ना ही तो इतने सोर्सेज थे कि कोई बताए क्या पढ़ना है, बस पढ़ रहे हैं, पता है कि ये आना है सिलेबस है सामने, लेकिन ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या आना है। आपको देखिए डिमांड पता होनी चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आपको ये पता है तो कोई सा भी एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम की डिमांड पता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, लेकिन अगर आपको डिमांड नहीं पता है, कुछ भी आप पढ़े जा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड आपको कहां से पता चलेगी? डिमांड पता चलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब आप कहेंगे कि जो अपकमिंग वैकेंसीज है उनका हमें प्रीवियस ईयर का नहीं पता, लेकिन जो एग्जाम होते रहे यूपी में टीजीटी पीजीटी या प्राइमरी के, उनका आपके जो पहला वाला एग्जाम है वो जरूर पता होगा, आना उसी में से है। लेकिन अब जो है नॉर्म्स भी चेंज हो जाएंगे, सिलेबस भी चेंज हो जाएगा आपका। तो सिलेबस आपको क्या होना चाहिए, मोटा मोटा आइडिया आपके पास होना चाहिए। आपको पता है जो 2022 वाले हैं उनको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। सॉरी, आज मेरी थोड़ा आवाज, गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं, तो आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रही होगी, सॉरी। देखिए आपको 2022 वाला जो एग्जाम है उसमें आपको ओनली अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। ये मैं कहूंगी ये आपका इजीएस्ट एग्जाम है टीचिंग की, मतलब टीचर्स की जो हिस्ट्री रहेगी उसमें सबसे इजी एग्जाम रहेगा, ठीक है। इसमें केवल सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं टीजीटी पीजीटी प्राइमरी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं आनी है आगे को, अगर कुछ चेंजेस भी होने हैं, आज का टाइम ऐसा तो है नहीं कि आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। आप DSSB की भी तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर एग्जाम है उनकी भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट जरूर आता है, इसमें सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। अब जीएस शामिल होने जा रहा है तो जीएस में भी आपको पता है कि जीएस में क्या क्या होता है। जीएस में आपके सामान्य चीजें होती हैं, जनरल चीज, जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ईवीएस, करंट अफेयर्स। आप ईवीएस को साइंस के साथ या फिर अपने ज्योग्राफी के साथ भी शामिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी, ईवीएस और साइंस के कुछ क्वेश्चंस मिक्स होकर के आ जाते हैं, ठीक है। या फिर इसको इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, ईवीएस को ज्योग्राफी के साथ। इनका जो हिसाब है वो बराबर सा होता है, एक साथ भी इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। करंट अफेयर्स होता है। इतने सब्जेक्ट आपके जीएस में शामिल हैं और ये जनरल आएंगे, एक तरह से जनरल स्टडीज होती है। आपको स्पेशल नहीं पढ़ना है, इसमें जनरल पढ़ना है जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें यूज होती हैं, ठीक है। फिर आपका पेडागोजी या फिर टीचिंग स्किल्स इसमें शामिल कर देते हैं, बहुत थोड़ी सी। आप सभी ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे, बीएड किया होगा, बीटीसी या डीएलएड, तो उसमें जो आपको पेडागोजी और टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है उसी पर आधारित प्रश्न होते हैं। मैं बता रही हूँ आपका एक तरह से जनरल सिलेबस है ये, एक तरह से कहा जाए तो आपके केवल यूपी में ही अभी आपका ओनली सब्जेक्ट पूछा जाता है। अदर स्टेट में आपका
ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। दिल्ली में भी, अब आपके बिहार में भी ऐसा हो गया है, सभी जगह पेडागोजी टीचिंग स्किल्स भी हो सकता है। फिर लैंग्वेज आपकी अगर ऐड होती है तो लैंग्वेज होती है हमेशा क्वालिफाइंग नेचर की, हिंदी, इंग्लिश, और कुछ जगहों पे ये रीजनल लैंग्वेज भी आ जाती है। जैसे आपका EMRS में है रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज, जहाँ का आप फॉर्म भरेंगे वहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्यों क्या है, क्योंकि आपको वहीं के रीजनल बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज भी शामिल हो जाती है। तो इस आधार पे आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन, BEd या DLEd होंगे जरूर, या फिर PG किया होगा साथ में। अभी तक इसमें नॉर्म्स थे कि आपका PGT में जो नया कैलेंडर आने वाला है, PGT में आपका BEd भी नहीं था और CTET किसी में भी नहीं था, या फिर TET। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये TET भी अनिवार्य कर दें, दोनों में ही, TST और PGT में। तो आपने, कुछ लोगों ने TET या UP TET तो बहुत दिन की बात है, CTET कर रखा होगा, उसमें आपकी पेडागोजी या टीचिंग स्किल्स आपने पढ़ा होगा अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, वही आता है और कुछ नहीं। तो आपको अभी से तैयारी इस चीज की कर देनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, सब चीज की तैयारी अगर आप अभी से करके रखें तो जब तक आपकी भर्ती आएंगी आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे अपने सिलेबस में कि कुछ चीजें जो एक दो रह जाएंगी केवल अब आपको उनका रिवीजन करना बचेगा। तो भर्ती जैसे ही आती है तो दिमाग में बर्डन नहीं पड़ेगा कि अब ये तैयार करना है, वो तैयार करना है। तो अभी से आप अलर्ट मोड में रहिए। जो 2022 वाले हैं वो नहीं भी शुरू किए ना, तो एग्जाम की डिमांड को समझ करके आपके पास +2 है, 2 प्लस पॉइंट है। देखिए आपके पास एक ये है, ओनली आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और दूसरा जो है कि प्रीवियस ईयर आपके पास है, ठीक है। और ये लोग जो है न्यू वाले ये भी सहारा ले सकते हैं प्रीवियस ईयर का, क्योंकि सब्जेक्ट उसी में से पूछा जाना है। GS वगैरह जो है वो आप जानते ही हैं कि GS में क्या होता है। आजकल सब बच्चे लगभग सभी चीजों की जो एक जैसे ट्रेंड वाली चीजें तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को GS का पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे थे कि नई वैकेंसी कब आएंगी, क्या हम 2022 वाले में फॉर्म भर सकते हैं। वो तो हो चुका है, उसमें केवल एग्जाम होगा, जिन्होंने पुराने बच्चों ने फॉर्म भरा है उन्हीं का एग्जाम होगा। लेकिन ये जो है अपकमिंग जो कैलेंडर जारी होने वाला है उसकी आप तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो आपका विज्ञापन आने पे आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हम अब तैयारी करें, क्योंकि अब जो कैलेंडर जारी होगा उसकी वो शॉर्ट नोटिस पे निकालेंगे भर्तियां, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि उनको भी बिहार की तरह से हो सकता है देख करके आ गया हो कि हाँ हम शॉर्ट नोटिस पे निकालें और जल्दी एग्जाम करा लें, तो आपको तैयारी का शायद इतना समय ना मिले जितना इन लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो अपनी तैयारी, जो पुराने वाले हैं वो अपनी तैयारी को रीबूस्ट कीजिए, अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर लगाइए, और जो नए वाले हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें, तो जिससे कि आपकी जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।